फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस करें। याद रखें चैनल का नाम है लर्न मैथ्स विद शर्मा। सो 10th क्लास मैथमेटिक्स में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और इसकी लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.4। आज हम इसको पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेटा एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रूव नहीं करनी है आपने, बट जस्ट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। थ्योरम इज लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m where n and m are non-negative integers, then x has decimal expansion which terminates. In हिंदी, मान लीजिए x बराबर है p बटा q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार 7 होता है। बेटा ये सिंपली इसको समझने का तरीका यही है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है जो p बटा q में, ठीक है, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और q का यदि हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसके भाज्य गुणनखंड निकालें, और अगर वो 2 की घात n और 5 की घात m रूप के आएंगे, तब ही उनका जो दशमलव प्रसार है वो 7 होगा, टर्मिनेट होगा। अन्यथा अगर कुछ और आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अशांत आवर्ती। ये सिंपल सी थ्योरम है, इसी के ऊपर हमने काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। So first question of this exercise is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। आपने लंबी डिवीजन नहीं करनी है और बिना लंबी डिवीजन के ही आपने बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है। सो इन हिंदी, विदाउट हिंदी में जो है, इन हिंदी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत हैं या अशांत आवर्ती। ओके बच्चों, सो फर्स्ट है 13 बटे 3125 13.3125 सॉल्यूशन। तो हमने मेनली जो है पहले क्या करना है कि हमने जो है उसके दोनों को देखना है, अंश को भी हर को, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। उसमें देख लेना है कॉमन तो नहीं है कुछ, अगर कॉमन होगा तो उसको काट देना है, लेकिन इस केस में कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे, हर को देखेंगे 3125। यदि हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, तो वी गेट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और दैट इज 5 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से here denominator 3125 is equal to 5 raised to power 5 is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो 2 तो आया ही नहीं, फिर ये कैसे हो गया। बेटा अगर 2 नहीं भी आया है तो n is equal to 0 हो सकता है, क्योंकि 2 रेज टू पावर अगर हम किसी की भी पावर रेज टू पावर 0 करें तो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर अकेला 5 आए डिनोमिनेटर में, 5 रेज टू पावर कुछ भी आ जाए, या अकेला 2 आए, तब भी वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। हिंदी में देखिए बच्चों, यहां हर 3125 बराबर है 5 की घात 5,
जो कि लिख सकते हैं आप, जो कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, किस रूप का है? 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। और यहाँ पर n हो गया 0, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका m हो गया 5। ठीक है, तो हम सीधा लिख सकते हैं therefore the decimal expansion of 13.3125 is terminating, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, बस सिंपल इतना सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाते हैं, हर एक सेट में एक क्वेश्चन जरूर होता है पेपर। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है, इस तरह से आपने करना है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड है 17/8, 17/8। वेरी सिंपल। 8 क्या होता है बेटा? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं हेयर डिनोमिनेटर 8 is equal to 2 raised to power 3 is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m। हिंदी में यहाँ हर 8 बराबर है 2 की घात 3, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां पर n बराबर है 3 और m बराबर है 0। ठीक है, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17.8 इज टर्मिनेटिंग, अतः 17/8 का जो दशमलव प्रसार है क्या है? शांत है। बेटा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चनों को करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है 64/455, 64/455। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, साथ के साथ आप फटाफट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, हल। हाँ जी, तो जो 455 इसका हर है उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो वो आएंगे 5, 7 एंड 13, 5 गुना 7 गुना 13। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हेयर डिनोमिनेटर 455 is equal to 5 into 7 into 13 and is not of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m because क्योंकि यहाँ पर 7 और 13 भी। ठीक है, इसी तरह से हिंदी में यहाँ हर 455 बराबर है 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, जो कि 2 रेज टू पावर n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, therefore the decimal expansion of 64/455, 64/455 is non terminating repeating। ठीक है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बेटा ये था थर्ड पार्ट इसका। नाउ कम टू फोर्थ। फोर्थ पार्ट इज 15/1600, 15/1600। सो सॉल्यूशन, हल। तो 15/1600 बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ए और बी सहभाज्य प्राइम को प्राइम नहीं है, तो पहले इनको को प्राइम कर लेते हैं, यानी इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको काट देते हैं। तो जो आपका 15 है, ठीक है, 15 हो जाएगा 3 इंटू 5, और 1600 के अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो ये आएंगे 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, ये 5 जो है यहाँ से एक इसमें से एक कट जाएगा क्योंकि 2 5s हैं, तो हमारे पास बच जाएंगे 3/2 रेज टू पावर 6। यहाँ आप मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं बीच में अगर डालना चाहें। ठीक है, इस तरह से इंटू 5 रेज टू पावर 1। तो यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर आ गया बेटा, अब हेयर डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू 1 इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। और हिंदी में यहाँ हर 2 की घात 6, 5 की घात 1, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहां पर जो आपकी n की वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या है, यहाँ पर ये देखिए आप, n जो है आपका ये 6 हो गया और m आपका 1 हो गया, n इज इक्वल टू 6 और m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से देयरफॉर
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15 अपॉन 1600 इज टर्मिनेटिंग। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है 29/343, 29/343। ठीक है, तो यहाँ पर भी 29 जो है पहले ही अभाज्य संख्या है, तो 343 के हमें जो है 343 के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 343 होता है इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7⁻³ 343 बराबर है 7 गुना 7 गुना 7 बराबर है 7⁻3। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 2 और 5 है नहीं है, तो हेयर डिनोमिनेटर 343 is equal to 7⁻³ is not of the form 2⁻n into 5⁻m। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हर 343 बराबर है 7⁻3 2⁻n गुणा 5⁻m रूप का नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या जाएगा, therefore the decimal expansion of 29/343 is non-terminating repeating। Therefore the decimal expansion of 29/343 is non-terminating and repeating। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। तो आप ये लिख लेंगे 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है बेटा, तो ये था पांचवा भाग। हाँ जी बेटा, तो सिक्स क्वेश्चन है 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। 23/2⁻³ गुणा 5⁻²। ठीक है, तो हल आ जाएगा 23/2⁻³ गुणा 5⁻²। हेयर डिनोमिनेटर 2⁻³ इंटू 5⁻² इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n 5⁻m। हिंदी में यहाँ हर 2⁻³ गुणा 5⁻² जो है 2⁻n 5⁻m के रूप का है, और n का जो मान आएगा वो है 3 और m का मान है 2। ठीक है, therefore the decimal expansion of 23/2⁻³ into 5⁻² is terminating। अतः 23/2⁻³ गुणा 5⁻² का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बेटा, therefore the decimal expansion of 23/2⁻³ into 5⁻² is terminating। अतः 23/2⁻³ गुणा 5⁻² का दशमलव प्रसार शांत है। ये था छठा भाग। बेटा तो सातवां भाग है आपका 129/2⁵ गुणा 5�7 गुणा 7⁵। ठीक है, तो हल सॉल्यूशन 129/2⁵ गुणा 5�7 गुणा 7⁵ बराबर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये सीधा ही इसको अगर हल ना भी करें डायरेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं 129 को जो है 3 से जाता है, 3 चौके 12 3 3 9। ठीक है, 43 आता है, तो और वो जो 43 है वो 7 से नहीं कटता है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। हेयर डिनोमिनेटर 2⁻² to 5⁻7 into 7⁻5 is not of the form 2⁻n into 5⁻m। कारण है इसका क्योंकि 7 है इसमें। ठीक है, तो इस रूप का नहीं है। यहाँ हर जो है 2⁻² गुणा 5�7 गुणा 7�5। ठीक है, 2⁻n गुणा 5⁻m के रूप का नहीं है। ठीक है, therefore decimal expansion of 129/2⁵
बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5, ठीक है। 129.2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 7, ठीक है, और 7 रेज टू पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरह से हिंदी में, अतः 129 बटे 2 की घात 2 और 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, ये था 7वां क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज के बेटा, इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं, 3 आपको जो है खुद करेंगे आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिए, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो 3 क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आपको फिर उनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 which have the terminating decimal expansion। ठीक है, तो आपने डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं उन रैशनल नंबर्स के क्वेश्चन 1 में जो आए थे जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, प्रश्न तो ये है, हिंदी में है, प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो 7 है। ठीक है, प्रश्न 1 की उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो 7 है। तो शुरू करते हैं। पहला 7 था 13 बटे 31 25, 13.3125, ये टर्मिनेटिंग आया था, 7 था। कैसे करना है इसको, तो ये आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन, अब कुछ नहीं करना बेटा, देखो 13 बटे 31 25 जो वहां पे फैक्टर्स आए थे वही फैक्टर्स को यहां पर पहले लिख दीजिए। 13/5 रेज टू पावर 5, 13 बटे 5 की घात 5। ठीक है बेटा, अब हमने यहाँ क्या करना है, हम लोग यहाँ पर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जो आपने ध्यान रखनी है। वो क्या है, हम लोग जो है अपने आप को आसान बनाने के लिए जो नीचे हमारे पास हर आते हैं हम उनको इस तरह से बदलेंगे, या 10 में, क्योंकि दशमलव में करना आसान होता है, भाग तो हमने करना ही नहीं है, या 100 में बदल देंगे, या 1000 में बदल देंगे। ठीक है, या इसी तरह से अब 10 क्या होता है, 10 की घात 1, 100 होता है 10 की घात 2, ठीक है, 1000 होता है 10 की घात 3। तो इस तरह से हम बदलेंगे। फिर आगे 10,000 हो जाएगा 10 की घात 4। ठीक है, इस तरह से लाख हो जाएगा 10 की घात 5। तो इस तरह से हम इनको बदलेंगे। ऐसा इसलिए बदलते हैं क्योंकि सीधा हो जाता है अब हमारे पास 2 गुणा 5, 10 क्या होता है 2 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया घात 1। तो 100 क्या हो जाएगा 10 की घात 2, और 10 क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और पूरे की घात 2। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 1000 के लिए वो क्या हो गया 10 की घात 3, तो 2 गुणा 5, ये हो गया 10 और पूरे की घात 3। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो है इन घातों को बराबर करते हैं। जैसे ये क्या है 5 की घात 5, तो इसको हम किससे गुणा भाग करेंगे 2 की घात 5 से। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, ये जैसे मैंने अभी बताया। तो अब ये आगे क्या बन जाएगा, ऊपर तो यही आ गया 13 गुना 2 की 5 होता है 32, और नीचे क्या आ गया, नीचे आप ध्यान देंगे 5 की 5 था, और ये क्या हो गया 5 गुना 2 और पूरे की घात 5, यानी ये 5 बाहर आ गया। ये आपने 9th में पढ़ा था कि इफ a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर m। तो ये क्या हो गया 5 गुना 2 पूरे की घात 5, और 5 गुना 2 कितना हो गए 10, और 10 यानी पूरे की घात कितनी होगी 5। और ऊपर 13 इंटू 32, 13 गुना 32 आ गया 416, 416। तो अब ये हमारा क्या बन गया 416 बटे 1, और साथ में घात 5 थी तो 5 जीरोस आ जाएंगी, और उसी तरह से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। आप लोग राइट साइड से गिनना शुरू करेंगे, 416 1 2 3 और तो 2 जीरो और लगा लेंगे, यानी 5 डिजिट्स के बाद आपका जीरो आ जाएगा। आफ्टर 5 डिजिट्स देयर विल बी अ डेसिमल, जीरो नहीं आएगा पर डेसिमल आ जाएगा। तो 0.00416, 0.00416,
0.00416। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट था। अब फिर दूसरा पार्ट था 17/8। ये भी जो है टर्मिनेटिंग था, शांत था, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। सॉल्यूशन 17/8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 17/2 की 3, 17/2⁻3। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5⁻3 से मल्टीप्लाई, 5⁻3 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 इंटू 5⁻3 हो जाता है 125। तो 2 और नीचे क्या हो गया, 2 इंटू 5⁻3। तो ये बन गया 2125/10⁻3। ठीक है, इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, 2125 2125/10⁻3। तो एक के साथ 3 0 और 3 के बाद ही डेसिमल या दशमलव आएगा, तो इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3। तो आंसर आ गया 2.15। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने सारे करने हैं, यानी जो कम है उसी के साथ आपने सेम पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है 15/1600। ये चौथा पार्ट था। इसमें अगर आप देखें 15/1600, तो ये आया था हमारे पास 3 इंटू 5/2⁻6 इंटू 5⁻2। ठीक है, तो ये आया था हमारे पास 3 गुणा 5/2 की घात 6 गुणा 5 की 2। अब यहाँ 5 की 2 है, कितने कम हो रहे हैं, 5 की 4। तो 5 की 4 से ही 5⁻4 से ही मल्टीप्लाई, और 5 की 4 यानी 5⁻4 से ही डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5⁻4 एंड डिवाइड बाय 5⁻4। 5 की 4 से गुणा, 5 की 4 से भाग। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 3 इंटू 5। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 5 15 हो गए, और 5⁻4 आ गया 625। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे आ गया 6 हो गए 5⁻, तो ये आ गया 2 इंटू 5 और रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 9375/10⁻6। तो अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, 9375 और नीचे आ जाएगा 1, साथ में 6 zeros। तो आपने 6 के बाद ही डेसिमल लगाना है, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 0.009375। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, और देखते कौन सा पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, जो था 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। तो बेटा ये सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 के तो पावर है 3, लेकिन 5 की पावर है 2, तो कितने कम हो रहे हैं, 1, 5⁻1। तो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5⁻1/5⁻1। तो हमारे पास आ गया 23 इंटू 5/2 इंटू 5⁻3। हो गए ना 3 3। तो ये आ गया हमारे पास 115/10⁻3। तो इस तरह से ये क्या बन गया, 115/1000 इज इक्वल टू 0.115। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ पार्ट। इसमें से जो बाकी 2-3 पार्ट्स हैं वो अब आपने खुद करने हैं। प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। ठीक है, और साथ में वर्कशीट भी है, उसको भी सॉल्व कीजिए। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, जिसने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। ओके, बाय बाय, और शेयर जरूर करें। बाय बाय।